आनंद यह देकर हका बका रह गया कि उसकी नई नवेली दुल्हन अचानक युवराज की पत्नी बन चुकी थी और अब उसे अपनी भाभी कहकर सम्मान देना पड़ रहा था। वह बार बार कह रहा था, ये नामुमकिन है, कल तक तो वो मेरी पत्नी थी। दरअसल लड़की जन्म से ही ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई थी कि उसके भाग्य में रानी बनना लिखा था। महारानी की खास कोशिशों से उसकी सगाई 9वें राजकुमार से हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही राजकुमार अपनी गर्भवती नौकरानी को लेकर मंडप में आ धमका और सबके सामने ऐलान कर दिया कि इस लड़की को कभी भी नौकरानी से ऊपर जगह नहीं मिलेगी। सबको लगा कि लड़की यह सुनकर टूट जाएगी, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ साफ कह दिया कि अगर ऐसा है तो यह रिश्ता यहीं खत्म होता है और अगर यहाँ मौजूद कोई भी उससे शादी करना चाहता है तो वह अभी इसी वक्त विवाह के लिए तैयार है। मगर राजकुमार के डर से कोई आगे नहीं आया। राजकुमार खुद को विजेता समझ ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और महारानी अंदर आ गई। आते ही उन्होंने नौकरानी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली कि एक मामूली नौकरानी की इतनी हिम्मत कि राजकुमार को बहकाकर शादी के दिन ऐसा तमाशा खड़ा कर दे। उन्होंने तुरंत उसे घसीटकर सजा देने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमार नौकरानी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह देखकर महारानी और भी नाराज हो गई, क्योंकि लड़की सिर्फ अच्छे खानदान से ही नहीं थी बल्कि उसकी किस्मत भी पूरे राज्य में मशहूर थी और उससे शादी करना किसी भी राजकुमार के लिए सत्ता की दौड़ में सबसे बड़ी ताकत बन सकता था। माहौल बिगड़ता देखकर राजकुमार का रवैया थोड़ा नरम पड़ा। उसने कहा कि वह तो बस लड़की को उसकी जगह दिखाना चाहता था। अगर वह नौकरानी को सम्मान दे और उसे घर की बड़ी बहू माने तो शादी अब भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शादी के बाद लड़की को नौकरानी की गर्भावस्था की सेवा करनी होगी। बच्चे के जन्म के बाद उसे अपना बच्चा मानकर पालना होगा और उसके पिता को भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठानी होगी। यह सुनकर लड़की का सब्र टूटने लगा। महारानी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि गलती उनके बेटे की है, लेकिन आज शादी का दिन है और इतने सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए फिलहाल वह मान जाए और बाद में न्याय दिला दिया जाएगा। लेकिन लड़की को अच्छी तरह याद था कि कभी यही लोग वादा करते थे कि उसे जिंदगी में कभी दुख नहीं देंगे। अब शादी से पहले ही उसका अपमान किया जा रहा था। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह मर जाना पसंद करेगी, लेकिन ऐसे बेवफा आदमी की पत्नी कभी नहीं बनेगी। यह सुनते ही राजकुमार का गुस्सा फूट पड़ा और वह नौकरानी को लेकर वहां से चला गया, लड़की को अकेले मंडप में छोड़कर। मजबूर होकर महारानी ने उससे माफी मांगी और कहा कि शादी की रस्में रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए फिलहाल वह एक मुर्गे के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर ले, बाद में सारी रस्में पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन लड़की जानती थी कि अगर उसने आज यह अपमान सह लिया तो जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं जी पाएगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।